गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 3 इन पीहू कोड्स। सो आई होप आपको सी करने में बहुत मजा आ रहा होगा। और आज भी हम कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक्स करने वाले हैं। इफ आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं एंड आई गिव यू आंसर ऑफ दैट कमेंट। सो लेट्स स्टार्ट द सी। बेसिक्स ऑफ सी में हमारे टॉपिक्स हैं सेवन मूल मंत्र। आप लोग सोचोगे सेवन मूल मंत्र, और मैं बताती हूँ सेवन मूल मंत्र करेंगे, हम इनपुट करेंगे एंड कुछ लास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेवन मूल मंत्र हैं हमारे। ये सात मूल मंत्र क्यों करने हैं? अपना अपने ये तो कर रहे हैं कि अपने को ना अच्छे क्वेश्चंस करने हैं, प्रोग्रामिंग में डीएसए करना है, बहुत सी सारी चीजें लाइंड अप है ना। तो अपने कुछ सेवन मूल मंत्र करेंगे जिसके अकॉर्डिंगली हम बहुत अच्छे से क्वेश्चन, हर क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है। तो पहला मूल मंत्र है हमारा। तो पहला मूल मंत्र है फाइंड एंड क्लियर द प्रॉब्लम। देन सेकंड है हमारा कि पहला क्या कह रहा है कि पहले जो आपको प्रॉब्लम, जो क्वेश्चन दिया हुआ है ना, उसको पहले समझो, क्लियर करो। ठीक है। फिर उसके बाद उसका फॉर्मूला लिखो कि अपने को समझ आ गया कि जैसे मैथ में होता है ना कि ये क्वेश्चन है, उसके बाद उसका फॉर्मूला। तो वो चीज करो कि अपने को इसमें बताना है कि अपने को इसमें क्या चीज लगानी है, क्या चीज यूज होगी, वो लिखना है। फिर थर्ड है हमारा डिक्लेयर द वेरिएबल। हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फिर हमारा फोर्थ है थिंक अबाउट एम्प्टी वेरिएबल। अब मैम वेरिएबल तो समझ आ गया, बट ये एम्प्टी वेरिएबल क्या है? तो एम्प्टी वेरिएबल होता है कि लाइक अपने ना फॉर एन एग्जांपल रेक्टेंगल का एरिया निकाल रहे हैं, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ। चलो इसमें तो हमने वैल्यूज डाल दी, बट ये तो एम्प्टी है ना, इसमें तो हमने कुछ नहीं डाला। इसमें तब आएगा जब इसमें मल्टीप्लाई होकर, है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसमें आएगा, तो अभी के लिए तो ये एम्प्टी है ना। तो हम इसको कहते हैं एम्प्टी वेरिएबल। गॉट इट। देन हमारा फिफ्थ मूल मंत्र है इनपुट द वेरिएबल। हम वेरिएबल को इनपुट करेंगे, मतलब वेरिएबल के अंदर हम वैल्यूज इनपुट करेंगे। फिर सिक्स्थ है अप्लाई फॉर्मूला। फिर उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। एंड सेवेंथ हमारा आउटपुट। तो ये सात मूल मंत्र है। अगर आप ये सात मूल मंत्र अप्लाई करोगे तो आपका हर कोई क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। अब पता है इसमें ना इनपुट द वेरिएबल का हुआ है, तो हमने इसको पहले करते हैं कि इनपुट द वेरिएबल क्या चीज। तो इनपुट द वेरिएबल क्या होता है ना, फॉर एन एग्जांपल अपन ने पिछली क्लास में किया था कि इंटीजर इंट मार्क्स इज इक्वल टू 5। इसके अंदर अपन ने वैल्यू डाल दी ना। बट हम चाहते हैं कि हम ही क्यों हर बार वैल्यू डालें, हम तो प्रोग्रामर है, हम तो आपको सिर्फ वेरिएबल डिफाइन करके देंगे। उसके बाद यूजर की टेंशन है कि उसको क्या इनपुट करना है, क्या वैल्यू डालनी है। क्या होता है ना, जैसे फेसबुक में अपने जब लॉगिन करते हैं तो वो अपने को बस एक यूजर वो दे देते हैं इनपुट, उसके अंदर अपने टाइप करते हैं, है ना। तो वही मैं चाहती हूँ कि यूजर इनपुट करे, मैं नहीं करूँ, यूजर अपने अकॉर्डिंग डाटा फिल करे। तो हमने लिख दिया इंट, हमने एक वेरिएबल बनाया रोल नंबर नाम का, और इसके अकॉर्डिंग मैम, हम चाहते हैं कि मैम अपने आप रोल नंबर डाल देंगे, मैं नहीं डालूंगी। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं स्कैन एफ। जब अपने को यूजर से डेटा लेना होता है तो हम यूज करते हैं स्कैन एफ। फिर उसके अंदर हम डालते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर कि हमारा वेरिएबल कौन से टाइप का है। अब इंटीजर टाइप का हम चाहते हैं कि यूजर सिर्फ इंटीजर इनपुट करे, है ना। फिर हम डालेंगे कोमा, यहाँ पे डालेंगे कोमा, और एंड ऑपरेटर और रोल नंबर जो भी हमारा वेरिएबल नेम है वो। अब यहाँ पे एंड ऑपरेटर कि जो वेरिएबल है, जो भी वैल्यू आएगी वो इसके पास है, और ये एट मेमोरी में स्टोर करते हैं। एंड ऑपरेटर एक ऑपरेटर होता है जो वेरिएबल से वैल्यू लेता है और उसे मेमोरी में स्टोर कर देता है। ठीक है, यूजर से डेटा लिया, उसकी मेमोरी में स्टोर कर दिया। और ये हमारा बहुत अच्छा टॉपिक है, इसे कहते हैं मेमोरी एलोकेशन। हम मेमोरी एलोकेशन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इन फ्यूचर क्लासेस। ठीक है, मेमोरी एलोकेशन के टॉपिक्स में इंक्लूड है, समझ पड़ेंगे। ठीक है, ये समझ आया। तो हमारा डेटा हमने ले लिया, तो ये स्कैनर यूजर से डेटा लेने के लिए होता है, और प्रिंटफ क्या होता है, डेटा इनपुट करने के लिए। डेटा क्या है, मतलब आउटपुट शो करने के लिए। ठीक है। उससे पहले ना एक चीज है, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व करता है। तो मेरा क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हमारा पहला मूल मंत्र क्या था कि हमें पहले प्रॉब्लम समझनी है। प्रॉब्लम क्या है कि एरिया फाइंड करना है रेक्टेंगल का। फिर दूसरा मूल मंत्र था कि हमें फॉर्मूला अप्लाई लिखना है, राइट द फॉर्मूला। तो अपने को जो फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या करते हैं, कमेंट यूज होते हैं। कमेंट क्या करता है, कमेंट कंपाइलर उसको दिखता ही नहीं है कि क्या चीज है, उसको वर्क नहीं करना। ठीक है, तो ये हमारे लिए होता है कि अच्छा हम नीट एंड क्लीन कोड लिख सकें कि क्या कोड लिखा हुआ है समझने के लिए। तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला। अब यहाँ पे कितने वेरिएबल दिख रहे हैं आपको, ठीक है, 1 2 3। तो वेरिएबल की बात करते हैं, पहले हम लिखते हैं हैशटैग इंक्लूड st io.h, ठीक है। फिर उसके बाद लिखेंगे इंट मेन फंक्शन। हम अपने यहाँ पे थर्ड का डिक्लेयर करना वेरिएबल। अब वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, हमें पता है यहाँ पे तीन वेरिएबल है, हमें एक एरिया डिक्लेयर करना चाहिए, एक लेंथ, एक विड्थ। तो हमने एक तीन वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। ठीक है। अब हमें चाहिए कि इन दोनों को यूजर इनपुट करे, हम नहीं करना, तो हम लिखेंगे प्रिंटफ। अब सोचोगे हमने ये प्रिंटफ क्यों लिख रहे हैं, हमें चाहिए कि हमारा आउटपुट ऐसा शो एंटर लेंथ इज इक्वल टू, यहाँ पे यूजर अपना डाटा डाल दे। ठीक है। तो हमने क्या करते हैं, जब भी हमें ऐसा शो करना है तो हम प्रिंटफ में लिखते हैं कि क्या लिखना है, और उसके बाद हम यूजर के लिए छोड़ देते हैं कि कैसे यूजर इसमें डेटा डाल दे। सेम हम वेट करेंगे एंटर, और यहाँ पे लिखेंगे स्कैन एज। ठीक है, और यहाँ पे वेट लिख लेते हैं, दैट्स बेटर, वेट आएगा, ठीक है, लिख लेना, दैट्स बेटर वेट। ये हमने लिख लिया सब। और आफ्टर दैट अपने को क्या कैलकुलेट करना है, अब आगे मैं यहाँ पे कंटिन्यू मैं यहाँ पे देती हूँ नेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, अब अपने को अप्लाई करना है फॉर्मूला एरिया, लेंथ ले लिया अपने यूजर से, विड्थ ले लिया। ठीक है, यहाँ पे लेंथ ले लिया, विड्थ लिया, और एरिया की जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा वो एरिया में चला जाएगा, और अपने को आउटपुट लिखना है प्रिंटफ। तो यहाँ पे लिखा एरिया इज इक्वल टू मॉडुलस b, हमारा इंटीजर है तो आ जाएगा यहाँ पे एरिया। यहाँ पे आ जाएगा हमारा एरिया।
ठीक है, और इसको क्लोज कर दो। तो इसके बाद हमारा आउटपुट शो हो जाएगा। हमारा आउटपुट किस तरह का शो होगा, चलो आउटपुट स्क्रीन पर आते हैं। हमारा आउटपुट शो होगा इस तरह का, एंटर लेंथ इज इक्वल टू एंटर विड्थ। ठीक है, तो लेंथ और विड्थ की हमने कोई भी वैल्यू डाली, लाइक 7, यहाँ पे 5, और हमारे पास एरिया कैलकुलेट होकर आ गया 35। ठीक है, बट गाइस एक चीज बताओ मुझे कि लेंथ और विड्थ हमने सिर्फ इंटीजर में लिया है, वेयर एज वो डेसिमल नंबर में भी तो हो सकती है कि ना, हमारे पास लेंथ है 7.5, है ना, बट ये तो सिर्फ इंटीजर लेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको इंटीजर लिया है ना, यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्लोट। ठीक है, फ्लोट में हम क्या कर सकते हैं, 7.0 भी डाल सकते हैं, है ना, और यहाँ पे डी की जगह क्या आ जाएगा, एफ, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एफ, और यहाँ पे एरिया, अगर ये दोनों फ्लोट में हो रहे हैं तो हमारे पास आंसर भी फ्लोट में आना चाहिए, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एफ। ठीक है, समझ गए। तो ये हमारा था। तो अब ना इसको अपने ऑनलाइन चीटिंग, ये सेम क्वेश्चन हम इस पे करते हैं। यहाँ पे मैंने कहा हमारे पास, पहले तो हम यहाँ पे कमेंट करेंगे लाइन, यहाँ पे अपनों ने लिख दिया एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। तो अपनों ने यहाँ पे, अब अपने पास 3 वेरिएबल है, तो यहाँ पे करते हैं इन फ्लोट में, फ्लोट एरिया लेंथ विड्थ। अब यहाँ पर करिए प्रिंट है एंटर लेंथ। अपने ना ऐसे करते हैं, एक लाइन में इतने सारे कोड नहीं लिखेंगे हम ना, एक लाइन में दोनों इनपुट्स ले लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एंटर लेंथ एंड विड्थ जो उन्होंने लिखा, और अपने स्कैन एफ में दो एक साथ वैल्यू कैसे ले सकते हैं, क्या करना है, दो फॉर्मेट स्पेसिफायर डालने हैं कि हमें लेंथ भी चाहिए विड्थ भी चाहिए, दोनों के फॉर्मेट स्पेसिफायर डाल दी। उसके बाद हमें जो पहले वाला डी है, पहले वाला, सॉरी यहाँ पे आएगा एफ, फ्लोट के लिए आएगा एफ। ठीक है, जो पहले वाला एफ है वो लेंथ के लिए वर्क करेगा, तो अपन डाल दिया एंड एल, और दूसरे वाला एफ है वो करेगा विड्थ के लिए। मतलब हम एक स्कैन एफ में दो इनपुट्स ले सकते हैं, और दो इनपुट लेने का होता है कि दो बार जो फॉर्मेट स्पेसिफायर है वो डाल दिए, उसके बाद कोमा, एंड ऑपरेटर ऑफ एंड ऑपरेटर एंड वेरिएबल नेम, फिर कोमा, एंड ऑपरेटर एंड वेरिएबल नेम। तो इसकी तरह हम मल्टीपल इनपुट्स ले सकते हैं एक ही स्कैन एफ में। ठीक है, और हमें ये सेमीकोलन तो लगाना नहीं है, ये लगा लिया। आफ्टर दैट अपने इसमें किया एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ, और यहाँ पे प्रिंट कर दिया प्रिंट एफ एरिया इज इक्वल टू मॉडुलस एफ और एरिया। ठीक है, अब अपने कैलकुलेट करते हैं। तो अपने डाल दी 5.0 एंटर, और यहाँ पे डाल दिया 2.3 सी। तो उसने कैलकुलेट किया और अपने को आंसर दे दिया। ठीक है, ऐसे हमारे पास आंसर्स आते हैं। तो आपको आई होप आपको इनपुट का भी समझ आ गया कि इनपुट कैसे वर्क करता है। लेके आई हूँ, सो गाइस यहाँ पे मैं आपको करवा रही हूँ फर्स्ट क्वेश्चन एंड फिफ्थ क्वेश्चन। आपके लिए होमवर्क है सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, आपके लिए है फोर्थ क्वेश्चन एंड सिक्स एंड सेवन। सिर्फ मैं आपको फर्स्ट एंड फिफ्थ क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए है और आपको करना है, एंड मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर्स भी करना है। ये बहुत ही इजी है। इफ अगर आपको कोई भी डाउट है क्वेश्चंस में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। So let's do the first question. The question is input price of laptop, mobile and book. Find out the total price, average price. ठीक है, let's do it. अपने को पहले तो फॉर्मूला, अपने को समझ आया कि अपने को क्या क्या करना है। अपने को पहले तो लेना है, इनपुट लेने हैं लैपटॉप, बुक, मोबाइल के। ठीक है, उनके प्राइसेस के इनपुट लेने हैं और उसका टोटल और उसका एवरेज प्राइस निकालना है। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या आया, टोटल प्राइस। तो अपने को समझ आया ना, टोटल प्राइस और एवरेज प्राइस निकालना, तो इसका कोई फॉर्मूला तो नहीं है, तो अपने ये लिख लिया एवरेज प्राइस, हमें ये मेन निकालना है। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, इन, अब लैपटॉप का प्राइस, मोबाइल का प्राइस और बुक का प्राइस फ्लोट नंबर में भी हो सकते हैं, है ना। तो उन्होंने किया फ्लोट, लैपटॉप, कोमा बुक और मोबाइल। ठीक है, अब अपन तीनों के वो ले लेते हैं इनपुट, एंटर प्राइस ऑफ लैपटॉप, बुक एंड मोबाइल, ये तीनों के ले लिए। और यहाँ पे ले लिया स्कैन एफ, मॉडुलस एफ, मॉडुलस एफ, मॉडुलस एफ, तीन इनपुट्स हैं तो तीनों के फॉर्मेट स्पेसिफायर, फिर तीनों को साइन कर दिया वैल्यू को, लैपटॉप, बुक एंड मोबाइल, तीनों के प्राइजेस ले लिए।
अब अपने को टोटल कैलकुलेट करना है। अब अपने टोटल का तो वेरिएबल बनाया ही नहीं, हमें टोटल का भी वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल क्या आएगा, टोटल इज इक्वल टू लैपटॉप प्लस बुक प्लस मोबाइल, मतलब जो भी यहाँ पे इनपुट करेगा उसका सम हो जाए यहाँ पे, ठीक है। और प्रिंट एस टोटल इज इक्वल टू मॉडुलस एस कोमा टोटल, ठीक है। सेम है, अपने को एवरेज का निकालना है, तो एवरेज का भी हमें वेरिएबल असाइन करना पड़ेगा। एवरेज का किया, अब अपने पास टोटल को 3 से डिवाइड कर दिया, एवरेज तो पता ही है कि टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स, तो अपने पास कितने आइटम्स है 3, तो 3 से डिवाइड कर दिया। और प्रिंट एस, अब अपने निकाल दिया बैक स्लैश एन की नेक्स्ट लाइन में आई, ठीक है। तो एवरेज इज इक्वल टू मॉडुलस डी, सॉरी फ्लोट नंबर में आएगा, तो यहाँ पे आएगा एवरेज। चलो अब रन करके देखते हैं, अपने वैल्यूज डालते हैं, तो 8500 85, ठीक है। और बुक की प्राइस डाल देती हूँ 1250.65 और 95, ठीक। अब अपने पास देखो सबके प्राइजेस कैलकुलेट करके आ गए, और हमारे पास बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ठीक है। टोटल एवरेज और ऐसे अपने सारे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। अगर कोई प्रोग्राम फॉर अ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अपने को सिलेंडर की वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है, ये रहा, ठीक है। तो हमारे पास ये रहा फॉर्मूला, लेट्स अप्लाई, ये अपने यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने को पता है क्या होता है, पहले तो हमें राइट डाउन था, प्रॉब्लम समझ गए कि वॉल्यूम फाइंड करनी है, फिर अपने फॉर्मूला राइट करते हैं, तो फॉर्मूला राइट करते हैं, चलो राइट करो, तो चलो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू, अपने को सिलेंडर का कैलकुलेट करनी है वॉल्यूम, तो अपने इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, 3.14 इंटू रेडियस इंटू हाइट, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। अब अपने लिखा हैश टैग इंक्लूड एस टी डॉट एच, ये लिख लिया। अब यहाँ पे लिखेंगे एंड मेन, अब हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, अब ये भी फ्लोट नंबर में हो सकता है, तो अपने इसमें लिखेंगे फ्लोट वॉल्यूम का, एक तो हमारे पास वॉल्यूम, एक हमारे पास रेडियस और एक हाइट, ये 3 हमारे पास वेरिएबल है, और इन तीनों को हमें करना है, पहले तो प्रिंट है, यहाँ पे कहेंगे एंटर रेडियस एंड हाइट, और यहाँ पे कर देंगे स्कैन एस मॉडुलस एस मॉडुलस एस आर कॉमा एंड हाइट, ये कर दिया। अपने दो ले लिए, दो इनपुट्स ले लिए, अब उसके बाद अपने को फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 3.14 इंटू आर, रेडियस को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, और हाइट, ये कर दिया। अब अपने प्रिंट कर देंगे जो भी आउटपुट आएगा, तो प्रिंट एस वॉल्यूम इज इक्वल टू मॉडुलस एस, और यहाँ पे कर देंगे वॉल, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, एंड आई होप आपसे सब क्वेश्चंस हो जाएं। अगर नहीं होंगे तो आप मुझे टेलीग्राम इंस्टाग्राम कहीं किसी पे भी डीएम कर सकते हो, मैं आपको उसका जल्द से जल्द आंसर दूंगी, इवन दो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर सकते हो। तो दैट्स आर द क्वेश्चंस, आपको ये 5 क्वेश्चंस जरूर करने हैं, एंड आई एम प्रॉमिस यू कि आप ये रेगुलरली क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपके बहुत जल्दी आप सी कवर कर लोगे, और आपको सी में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपको कुछ क्वेश्चन तो एग्जाम्स में ऐसे ही दिख जाएंगे, ठीक है। सो ये अपने को ये करना है, और सो थैंक यू गाइस, आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई चैनल, थैंक यू।